क्वेश्चन है, CBSE 2016 में आया था, फिर आ सकता है। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने NCERT में किया हुआ है, ठीक है। NCERT में एग्जाम्पल नंबर 13 आई थिंक दिया था, sin x प्लस cos x करके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फंक्शन में देखिए क्या कर दिया है, f of x इज इक्वल टू साइन x नहीं है, नो sin 3x माइनस कॉस, ये 3 लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर है ये क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन चेंज करके वो एग्जाम में दे सकते हैं, बिल्कुल दिया है। अप्रोच आपकी सेम होनी चाहिए जो भी तक हम करते आए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच f of x इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कॉस 3x। हाँ भाई, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। प्लीज़ ध्यान दें, x कहाँ भाई, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to पाई। 0 को नहीं इंक्लूड किया, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, और पाई को भी नहीं इंक्लूड किया, यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन पहले तो पढ़ना आना चाहिए। वो एग्जाम में कहता था इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा जब उसने बोला ना एग्जाम में, तो उसने स्ट्रिक्टली शब्द का यूज़ एक बार किया है बस। तो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब बोल दिया तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा वो कहना चाहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपको बात करनी है किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 हुआ करती थी, याद है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11th क्लास का मैथमेटिक्स भी इसमें लगेगा, अभी देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, f डैश ऑफ x निकाला, ठीक। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन 3x का कॉस 3x, और फिर 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 3, पहले पूरे का करोगे फिर 3x का करोगे 3 आएगा, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन x। प्लीज़ ध्यान दें, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो कॉस के साथ 3x है, साइन के साथ भी 3x, और फिर किसका करेंगे 3x का, तो 3 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 sin 3x। ये मिल गया आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लीजिए। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट cos 3x प्लस sin 3x। अब सुनो बच्चों, पता है क्या, देखो यहाँ पर हम एक कलाबाजी करने वाले हैं, और कलाबाजी ये होगी क्या कि देखो बात समझो। अगर यहाँ पर ऐसा आ गया होता cos 3x माइनस साइन 3x, मान लो ये आ गया होता, यहाँ माइनस का साइन होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम 0 के इक्वल रख देते। 3 0 नहीं होता, ये 0 हो जाता, यानी कि cos 3x इज इक्वल्स टू साइन 3x हो जाता, और फिर हम cos 3x से बोथ साइड डिवाइड लगा देते, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और ये 1 हो जाता, और ये साइन अपॉन cos tan 3x इसके पास भी, तो tan 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाता 1 आपका, और tan x इसको आप क्या लिखते हैं 1 को, इसको आप कर लेते 1 को tan पाई बाई 4। फिर जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर tan x इज इक्वल्स टू क्या हो, tan y हो, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता था n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब हम लगा लेते, x की जगह हम क्या रखते 3x, इस तरीके से हम कर लेते, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, तो अगर हम इसको साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan करके कुछ आएगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया समझो, बस वो भी सॉल्व हो जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें एक अप्रोच लगाई सिंपल, क्या, क्लास 11th वाली, ध्यान से चेक करिएगा। हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है, इसमें हमने √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2 को हमने बाहर रखा और अंदर भेजा। भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √2 इंटू 1 अपॉन √2, ठीक है, √2 इंटू 1 अपॉन √2, ठीक भाई। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो, कट जाएगा तो वापस इतना आ जाएगा, काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है। तो ये 1 अपॉन √2 अंदर भेज देते हैं हम, ठीक है। तो 1 अपॉन √2 इंटू cos 3x और प्लस 1 अपॉन √2 इसको मिलता 1 अपॉन √2 sin 3x, ठीक है। ऐसा हम करते थे 11th क्लास में, याद है आपको, अपना काम बनाने के लिए। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, 3√2। अब 1 अपॉन √2 को आप क्या लिख सकते हो, sin पाई बाई 4 इंटू cos 3x प्लस 1 अपॉन √2 को आप क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई 4 और sin पाई बाई 4 दोनों ही 1 अपॉन √2 होते हैं, इंटू sin 3x। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या फॉर्मूला बन गया, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। हाँ भाई, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b होता है।
यानी कि 3√2 इंटू साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या आ जाता π/4 और प्लस पी की जगह क्या आ जाता 3x, जिसको कि अगर हम थोड़ा और सुधार के लिख लें तो 3√2 इंटू साइन π/4 प्लस 3x लिखो या 3x प्लस π/4 लिखो, बात क्या है सेम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों ध्यान से। साइन का एंगल अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो भैया साइन का एंगल ये पूरा है। कुछ बच्चे सोचते हैं साइन को अंदर भेज दो, साइन 3x प्लस साइन π/4, जी नहीं, ये पूरा साइन का एंगल है, ठीक है। जैसे साइन थीटा होता है तो ये पूरा क्या है थीटा है। इतना कॉपी करो, कर लो कॉपी, कर लिया। चलो अब देखो जरा, इतना कॉपी कर लिया आपने, तो देखिए जरा, तो आपका जो f डैश ऑफ x आया है स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करके सब आया है क्या 3√2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस π/4 यह आया है। अब आपको क्या निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 से पाई, इसको हमको सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है। तो एक नंबर लाइन हम आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने हमको क्या दिया है 0 से पाई, और 0 क्या है ओपन है इनकी नज़रों में, 0 को इन्होंने ओपन किया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया, पाई को भी इंक्लूड नहीं किया। अब हम इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स याद है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते थे, f डैश ऑफ x को किसके इक्वल रखते थे 0 के, तो ये पूरा f डैश ऑफ x है, इसको हम रखेंगे किसके इक्वल 0 के इक्वल, यानी कि 3√2 इंटू साइन 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दें 3√2 तो 0 हो नहीं सकता, सबको पता भाई 3 इंटू √2 इंटू साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0 है, तो 3√2 तो 0 हो नहीं सकता है, और इसका और इसका प्रोडक्ट अगर 0 तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज व्हाट कि साइन ऑफ 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब तो ये वाली इक्वेशन बन गई है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू जब 0 होता था थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता था ना, तो मेरा यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह ये पूरा है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू यानी कि 3x प्लस π/4, यही क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट n पाई, जहाँ पर n क्या होता है कोई इंटीजर। तो अब एक एक करके हम n की वैल्यू रखते जाते हैं। सबसे पहले हमने n इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 0 डालो, 0 इंटू पाई 0, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस π/4 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 नीचे आएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो माइनस π/12। सुनो क्या x की ये वैल्यू अलाउड है, नहीं अलाउड है, क्यों, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में आता है भैया, x की सभी वैल्यूज पॉजिटिव ही तो है ना, 0 से पाई के बीच में, हमारा तो क्या आ गया माइनस π/12, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 0 हम नहीं लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं सेकेंड केस, n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 डालो, 1 इंटू पाई आ गया, यहाँ से कुछ आने की उम्मीद है शायद, तो पाई माइनस π/4, इसको π/4 को राइट में भेजा, 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका 3 π/4, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, और 3x, अब ये 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई π/4। चलो बहुत बढ़िया, एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिला कम से कम, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिला क्या π/4 मिल गया भाई, π/4 0 और पाई के बीच में ही तो आता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 पाई, फिर 3x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/4, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x इज इक्वल्स टू 4 2 8 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 7 π/4, और 3 से नीचे डिवाइड करोगे तो 12, वो जाके 4 में मल्टीप्लाई करके उसको 12 कर देगा, यानी कि 7 π/12 आ गया, ठीक। अब मुझे बताओ 7 π/12 क्या कितना एंगल होता है, हाँ। अब अगर आपको फील नहीं आ रहा, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, ये π/4 के आगे आएगा, π/4 का मतलब क्या होता है 45, फिर भी जिन बच्चों को फील नहीं आ रहा है वो ध्यान दें, 7 π/12 को फील लेने के लिए 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। पाई से पाई कटा, 4 3 जा 4 4 जा 16, 2 4 5 जा, और ये 15, ठीक है, 5 35 3 105 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 105, तो ये 45 के आगे ही तो आएगा, तो यहाँ कहीं क्या आ गया आपके पास, आ गया आपके पास 7 π/12 आ गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलो अब अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए।
तो अगर हम n की वैल्यू अब 3 लेके चेक करें तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई 3 पाई, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 3 12, 12 माइनस 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 4, और ये 3x की वैल्यू तो x इज इक्वल्स टू 3 नीचे जाएगा तो 11 पाई बाई 12 आ गया। ये 11 पाई बाई 12 इसके आगे मिलेगा कहीं, ठीक है। अब आप खुद अपना डिग्री में चेंज करके चेक कर सकते हो। 11 पाई बाई 12 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, डिग्री में मिलेगा तो पता चल जाएगा। 4 3 4 और ये 3 और 15, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, 165 आ जाएगा क्या, ठीक है। 165 आएगा शायद, ठीक है। लेट मी मल्टीप्लाइड इट, आप लोग खुद से करके चेक कर लेना। 11 इंटू 15, यस 165 आ गया, ठीक है। तो 165 आपका 105 के आगे ही तो आता है, ठीक। अब देख रहे हैं आप कोई इंटरवल तो नहीं पॉसिबल है कहीं, n की वैल्यू 4 डाल के चेक करो, ठीक है। n की वैल्यू 4 डालो तो 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4 पाई, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 4 जा 16, ये आ गया 15 पाई, 16 माइनस 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाई 4 और नीचे 3 आएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, और यहाँ से काटेंगे तो 3 5 जा और 3 4 था, तो ये 5 पाई बाई 4 भैया ग्रेटर देन पाई होता है, आप चेक कर लीजिएगा जाके। इसको डिग्री में चेंज कर लो, 180 के बाहर आएगा। पाई का मतलब क्या होता है 180, तो ये 180 के बाहर आएगा। तो बस खत्म कहानी, इतने ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। और n की अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे ना इसमें, तब भी आप 0 से पीछे चले आओगे। आपको मैं रख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारा क्या था, 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई था, n की नेगेटिव वैल्यू -1 डालो यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाई माइनस पाई बाई 4, तो -4 पाई नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लो, आ ही रहा है साफ साफ -5 पाई बाई 4 -5 पाई बाई 12 आ जाएगा ये, ठीक है। नेगेटिव जो कि 0 के पीछे चला जाएगा, इंटरवल से बाहर हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास इंटरवल भी आ गए, ठीक है ना। अब जो इंटरवल आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या आए हैं। एक तो आया आपका, ध्यान से चेक करिएगा, 0 पे ओपन था क्वेश्चन में, और पाई बाई 4 पे हम ओपन रखेंगे, ठीक। ये पहला इंटरवल है। फिर दूसरा इंटरवल है आपका पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12, ठीक है। और तीसरा इंटरवल है, ओपन रखना भी याद, ध्यान रखना, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं हमको। 7 पाई बाई 12 और 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12, ये आया। और नेक्स्ट इंटरवल है हमारा 11 पाई बाई, तो बताओ बच्चों को परेशान करने वाली बात है कि नहीं एग्जाम में, है। अरे भाई बच्चा पढ़ के आया, उसके कॉन्सेप्ट चेक कर लो, बस इतना लेंदी देने की क्या ज़रूरत है। तो 1 2 3 4 इंटरवल इन्होंने दिए थे, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों की, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कर जाए, है ना, रिपीट भी करता है, आप तो देखते हो, इसलिए जो है भैया लगा लो इस क्वेश्चन को। चलो अब इस इंटरवल में बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ज़रा ध्यान से चेक करिएगा। ये जो हमने आपको इंटरवल दिखाया ना, इसका मतलब x इसमें बिलोंग करता है। तो अगर हम पहला इंटरवल लें, मतलब इफ़, क्योंकि पता है आपने x की वैल्यू निकाली थी, याद है आपने x की वैल्यू निकाल दी, ये सब x की वैल्यू है, चेक करो ना। x 0 से पाई बिलोंग करता था, ठीक है। तो अगर आप इस इंटरवल की बात करोगे तो x इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा। मतलब जब आप केस नंबर 1 लोगे तो आप बोलोगे कि इफ़ x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल 0 से पाई बाई 4 ओपन। ये बात है भैया, सुनो, x बिलोंग कर रहा है, फोकस करना है इस बात पे। पता है क्यों? क्वेश्चन में एक महारथी बैठा हुआ है, देखो साइन के साथ 3x प्लस पाई बाई 4 है। आपको किसका साइन चेक करना है? एफ डैश ऑफ x का, इस इंटरवल में। कैसे करें? ध्यान से चेक करो बच्चों, एक चीज़ बताओ, एफ डैश ऑफ x के आगे क्या है? 3√2, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब साइन का जो साइन आएगा, साइन फंक्शन का जो साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही डिसाइड करेगा कि एफ डैश ऑफ x हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वही डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब इसको कैसे चेक करें? देखो, इसको इस तरीके से चेक करेंगे बच्चों। कैसे? ज़रा आप थोड़ा सा प्लीज़ फील करिएगा। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? आपको किसको चेक करना है? आपको चेक करना है किसको? यहीं पे यहाँ कलाबाजी है भाई इस क्वेश्चन में। आपको इसको चेक करना है, मतलब कि आपको चेक करना है किसको? कि साइन 3x प्लस पाई बाई 4 कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0, ये आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए इसका एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटरवल में, है ना। अब इसका ये रहा एंगल, तभी मैंने बताया था साइन का एंगल ये पूरा है, ठीक। अब ध्यान चेक करो, इंटरवल क्या है? ऐसा है। इस बात को आप मैथ्स में कैसे लिखते हो? x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, ऐसे ही तो लिखते हो, ठीक। लेकिन तुम्हारा एंगल क्या है? 3x प्लस पाई बाई 4,
तो पहले x को 3x बनाओ। कैसे बनाओगे? इस पूरी इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, 3 से करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 इस लेस देन 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू पाई 3 पाई, तो 3 पाई बाई 4 हो गया। सॉरी, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज तो होती नहीं है, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4 ऐड कर देंगे इस इनइक्वालिटी में। क्या ऐड कर देंगे? सॉरी 4 ऐड कर देंगे कह रहा हूँ। हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? इसमें हम पाई बाई 4 ऐड कर देंगे। मुझे 3x प्लस पाई बाई 4 देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो 0 में पाई बाई 4 ऐड करोगे, 0 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4, और 3x प्लस पाई बाई 4, भाई इसमें भी पाई बाई 4 ऐड करो, इसमें भी और इसमें भी, और 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। हाँ भाई ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 कैल्शियम 4, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 4। इन दोनों को जोड़ो ना, चेक करो, इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा? अगले स्टेप में ही कर देता हूँ यार, चलो। तो 3x प्लस पाई बाई 4 आ गया आपका, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 4, 4 से 4 गया, क्या बचा? पाई। बहुत बढ़िया भाई। चलो ध्यान से चेक करो, ये जो साइन का एंगल आया है ये कहाँ आया है? कौन से क्वाड्रेंट में आया है ये बताओ? पाई बाई 4 कहाँ होता है? यहाँ होता है पाई बाई 4। ये जो एंगल है साइन का, ये पाई बाई 4 से तो बड़ा है लेकिन पाई से क्या है? छोटा है। ग्रेटर देन पाई बाई 4 बट लेस देन पाई। तो यहाँ पाई बाई 4 आता है और यहाँ क्या आता है? पाई आता है। यहाँ क्या आता है? पाई। तो आपका यहाँ इस इंटरवल की बात हो रही है। तो भैया चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी। तो इतना जो पोर्शन है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये सेकंड क्वाड्रेंट का। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब पाई बाई 4 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव ही तो रहता है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? हम बोलेंगे कि सिंस दिस एंगल इज बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई, देयरफॉर ये जो साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 है बच्चों, ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर साइन 3x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, तो अगर इस मतलब ये पॉजिटिव है तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का आगे मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर हम इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा ऑब्वियसली। तो हमने इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई करके बोला कि अभी भी ये ग्रेटर देन क्या है? 0। अब ये क्या है? यही तो क्या है आपका f डैश ऑफ x है। तो f डैश ऑफ x क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। यानी कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक इंटरवल आपको मिल गया, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले कॉलम में एक इंटरवल आपको मिल गया। क्या? जो इंटरवल लेके चले थे वो कुछ बच्चे ये लिख देते हैं पाई बाई 4 से लेकर, अरे भाई नंबर लाइन से लो ना इंटरवल, यहाँ चेक कर रहे थे तो मैं x यहाँ बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। बात समझ में आई? अब मैंने आपको बताया था कि एंड पॉइंट पे भी आपको चेक करना है। चेक करना है कहीं एंड पॉइंट पे तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो पहला एंड पॉइंट क्या है? 0। मतलब कि हम 0 पे चेक करेंगे किसको? इसको, इसी f डैश ऑफ x को। तो f डैश ऑफ 0 का मतलब क्या है? इसमें x की वैल्यू क्या रखूँ? 0। तो देखो 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह 0, तो 3 इंटू प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? ये हो गया आपके पास ओके, ये हो जाएगा 3√2 इंटू साइन 3 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या? ओके देखिए एक प्रॉब्लम हो रही है। एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही मैं बोलूँ कि भाई ये तो पॉजिटिव भी आ रहा है। देखो बच्चों ध्यान से करो, क्वेश्चन में नहीं इंक्लूडेड था यार 0, क्वेश्चन में ही 0 नहीं इंक्लूडेड था, इसलिए 0 पे नहीं चेक करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चेक करो ना, ये साइन पाई बाई 4 1/√2 हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब हमको इसको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। किसके लिए? किसके लिए? एंड पॉइंट 0 के लिए। बट हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही मना कर रहा है वो, उसने 0 नहीं लिया था। तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा एंड पॉइंट चेक कर सकते हैं, पाई बाई 4 वाला चेक कर सकते हैं बच्चों। पता है क्यों? क्योंकि ये हम लेके आए थे ये तो, क्योंकि भाई देखो x की सभी वैल्यूज़ जायज़ है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच में सभी लेनी थी, तो उसी के बीच में ही तो आ रहा है। इसको थोड़ा ना मना किया क्वेश्चन में। तो आओ पाई बाई 4 पे चेक करते हैं। तो इफ़ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो हमारा जो फंक्शन होगा f डैश ऑफ पाई बाई 4 वो कितना हो जाएगा और चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3√2 इंटू साइन 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया? 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 4 पाई अपॉन 4, 4 से 4 कटेगा,
साइन पाई, ये साइन पाई, ये चेक करो, इसको सॉल्व करो अंदर, साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, ये आ गया 0, लो भैया। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो कितना आ गया 0, कहाँ पर, पाई बाई 4 पर, आना क्या चाहिए था पॉजिटिव। अगर हमारा एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0 आ जाता, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती, तब हम इसको इंक्लूड करते, किसको, पाई बाई 4, किसको, इस पाई बाई 4 को। अभी हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया, बात समझ में आई। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये इंटरवल आ गया। ये एंड पॉइंट मैंने आपको चेक करने सिखाए हुए हैं, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, और बीच से आओगे तो फिर कैसे बातें समझ में आएंगी भाई। चलो अब सेकेंड इंटरवल ले लो, ये वाला, ठीक है। तो सेकेंड इंटरवल हमने चूज़ किया, x बिलोंग्स टू व्हाट, ये वाला इंटरवल, ओपन इंटरवल, पाई बाई 4 टू व्हाट, 7 पाई बाई 12। अब कि हम इस एंड पॉइंट पे भी चूज़ करेंगे और इस पे भी, क्योंकि ये 0 पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इंटरवल में चूज़ करते हैं। अब देखो x अगर इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट, पाई बाई 4 बट लेस देन 7 पाई बाई 12। ये आपको क्या चेक करना है, 3x प्लस पाई बाई 4 को, तो इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा क्या 3x, और यहाँ जब 3 से करोगे तो 3 को 12 काट देगा, तो क्या बचेगा नीचे 4, ठीक है, 7 पाई बाई 4 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पाई बाई 4 ऐड करो, क्योंकि आपको ये एंगल चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो पाई बाई 4 अगर हम ऐड करेंगे तो एडिंग पाई बाई 4, यहाँ भी ऐड करो, यहाँ भी ऐड करो, ठीक है, और यहाँ भी ऐड करो, तो 7 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा अब आपका 3x प्लस पाई बाई 4, जो कि साइन का एंगल था वो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, तो ये आ गया 3x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन, नीचे आएगा क्या, और 4 ऊपर आएगा 7 पाई प्लस पाई 8 पाई, और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 पाई बच जाएगा, ठीक। तो भैया आपका इस बार ध्यान से चेक करिए, जो एंगल आ रहा है 3x प्लस पाई बाई 4, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में, यहाँ 2 पाई होता है, ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 पाई, तो यहाँ पे साइन यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 as angle belongs to this interval, so sin 3x plus pi by 4 is less than what, 0। अब सुनो, अगर ये लेस देन 0 तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी ये लेस देन 0 होगा। अरे है तो ये नेगेटिव ना, नेगेटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो नेगेटिव ही तो मिलेगा। इसका मतलब 3√2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 इज ऑल्सो लेस देन 0। ये क्या है, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है, तो ये लेस देन 0 आ गया, ठीक। यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक इंटरवल आपको मिला है, और वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला इंटरवल, ओपन इंटरवल पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12। अब एंड पॉइंट्स पे चेक करो, कहीं इंक्लूड तो नहीं करना, कहीं एंड पॉइंट पे तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 नहीं आ रहा है, इतना कॉपी करो, कर लो। चलो अब एंड पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू हम पाई बाई 4 लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 यदि हम लें तो ये हो जाएगा क्या, 3√2 इंटू साइन ऑफ, हाँ भाई एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई बाई 4, तो 3 इंटू एक्स था, एक्स की जगह पाई बाई 4 रखा, प्लस पाई बाई 4, भैया ध्यान से चेक करो 0 आ गया। कैसे, ये पाई हो जाएगा, इसको अंदर सॉल्व करोगे, साइन पाई क्या होता है 0 ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 हमारा लेस देन 0 नहीं आया, ये तो 0 आ गया, इसलिए हम इसको ओपन रखेंगे। अगर पाई बाई 4 पे जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो अगर लेस देन 0 आता है तो हम पाई बाई 4 को इंक्लूड कर लेते, अभी नहीं करेंगे। अब हम चेक करते हैं कहाँ पर, अब हम चेक करते हैं 7 पाई बाई 12 पे। तो एक्स इज इक्वल्स टू ये वाले एंड पॉइंट पे चेक करो, 7 पाई बाई 12 पे चेक करो, आओ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ऑफ व्हाट 3 इंटू पूरा फंक्शन ही ले लो ना, पूरा मतलब जो भी डेरिवेटिव था 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 7 पाई बाई 12, तो 3 इंटू 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये होगा आपका 3√2 इंटू साइन, और 3 बंदा 3 4 जा। अब आप ध्यान से चेक कर लो, इसको अंदर सेल्फ सॉल्व करो, 7 पाई प्लस पाई 8 पाई 8 पाई बाई 4 2 पाई साइन 2 पाई क्या होता है 0, और ये पूरा हो गया आपका 0। तो इस एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 7 पाई बाई 12 पे लेस देन 0 नहीं आई, यानी कि इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने ओपन रखा, बात समझ में आई।
अब बढ़ते हैं अगले इंटरवल पे। चलो, तो ये रहा अगला इंटरवल। तो थर्ड केस, इफ़ x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 7π/12 टू, पता है मैं ये क्यों करा रहा हूँ? ये RD शर्मा में मिसप्रिंट है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें। मेरे पास तो 1 साल पुरानी है, उसमें तो मिसप्रिंट है, न्यू एडिशन में मुझे नहीं पता, ठीक है। और आप इंटरनेट पे भी सॉल्यूशन ढूंढोगे, वहाँ पे भी यहाँ पे गलत जवाब कई जगह आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि भाई इस क्वेश्चन को करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर x बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल को, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 7π/12 बट लेस देन व्हाट 11π/12। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 से करो, यहाँ से 3 से करोगे तो 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 7π/4 और 3 × x 3x, और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 11π, ऐसे रहेगा 3 12 को काट देगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि 11π/4 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। नाउ एडिंग 4 बोथ साइड, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 4 इन दिस इनइक्वालिटी, तो 4 लेफ्ट में ऐड किया, लेफ्ट में क्या है यार पूरी इनइक्वालिटी में 3x प्लस 4 नहीं सॉरी π/4, तो π/4 ऐड करेंगे, π/4, यहाँ पे भी π/4 और 11π/4 प्लस π/4, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2π, 4 2 8 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 8π आएगा, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 3x प्लस π/4 इज लेस देन, हाँ भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 + 1 12, यानी कि हो जाएगा आपका क्या 3π, ओके। क्या हो जाएगा आपका 3π, अरे सॉल्व कर लेना, 4 3 = 12, ऊपर आएगा 12π, 4 3 = 12, 3π, यानी कि आपका जो एंगल आ रहा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, साइन का जो एंगल है 3x + π/4, ये जो साइन के लिए एंगल है ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये 2π और 3π के बीच में आ रहा है। हाँ भाई सुनो, 0 से चले थे, घूमते घूमते ये हो गया 2π, और 2π से आगे जब बढ़ोगे पाई तक तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 3π, यहाँ आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे और यहाँ आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे, ठीक है। तो 2π भाई पूरा घूमे 2π और पाई और चल के तो 3π, यानी कि आपको 2π से 3π के बीच में बात कर रहा है, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी बात करी जा रही है आपसे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो अगर साइन का एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब यहाँ से यहाँ 2π से 3π के बीच में, ठीक है, तो एज एंगल ऑफ साइन बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2π to 3π, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि साइन ऑफ 3x + π/4 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0। यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ भी साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसमें अगर आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 3√2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, ये f' ही तो है, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला एक और इंटरवल मिला हमको, कौन सा, ये जो आप लेके चले थे ओपन इंटरवल 7π/12 टू 11π/12, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब ये क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। जल्दी जल्दी करने को मैं कर दूं, बट मेरे को सारा समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है। तो आइए इसको एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। इतना कॉपी कर लो आप वीडियो पॉज करके। एंड पॉइंट क्या है आपके 7π/12 और 11π/12, ठीक है। तो एंड पॉइंट पर आइए चेक करते हैं। तो x = हमने लिया क्या 7π/12 और हमको चेक करना है क्या f' 7π/12, तो ये हो जाएगा आपका, इसका साइन चेक करना है 3√2 देखना 0 आएगा, ठीक है। साइन ऑफ 3 × x की वैल्यू कितनी रखोगे 7π/12 और प्लस π/4, तो 3 1 = 3 4 ज़ा देखा, साइन 2π ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। इसलिए हम 7π/12 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 नहीं आया f' 7π/12 पे। अब इसी तरीके से f' ऑफ व्हाट 11π/12 हम चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 × x की वैल्यू इस बार क्या रखनी है 11π/4 और प्लस π/4, ये भी 0 हो जाएगा। कैसे, ध्यान से चेक करिए। ये 11π/4 पे हमको चेक करना है, 11π/12 पे चेक करना था, किस पे 11π/12 पे। तो 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 11π/12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 3√2 इंटू साइन, और अंदर क्या आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करिए, अंदर क्या आ गया आपका 11π + π 12π और 12π/4, क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, हाँ भाई 3π आ गया ये तो, ठीक है। तो 3√2 साइन 3π, और भैया साइन 3π क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, चेक करो। अगर थीटा क्या हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब इनकी जगह 1 2 3 कुछ भी हो,
तो साइन 3 पाई जब होगा, मतलब थीटा कितना हो जाए 3 पाई, तो साइन की वैल्यू क्या हो 0, ठीक है। तो साइन 3 पाई और चेक करो ना, 3 पाई का मतलब आप यहीं तो आ जाओगे, यहाँ पे साइन क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ 11 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0 नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब लास्ट इंटरवल बचा हुआ है स्टूडेंट्स, उसको चेक करते हैं। तो लास्ट जो इंटरवल है हमारे पास वो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 11 पाई बाई 12 टू पाई, ये वाला इंटरवल है ओपन, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा किसको, x इज ग्रेटर देन 11 पाई बाई 12 बट लेस देन व्हाट पाई। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3, मुझे 3x प्लस पाई बाई 4 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें करोगे तो ये बन जाएगा क्या 11 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पाई 3 पाई। नाउ एडिंग पाई बाई 4, तो 11 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई बाई 4 हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 पाई अपॉन 4 3 पाई इज लेस देन 3x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 या 12 और 12 प्लस 1 13। यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। यहाँ पे क्या था 3 पाई था, और हमको ऐड क्या करना था, हमको ऐड करना था पाई बाई 4, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 4 3 या 12 प्लस 1 13 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपका एंगल किसके किसके बीच में आया है, सोचिए। 3 पाई का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। 3 पाई का मतलब आप यहाँ कहीं होगे, ठीक है, यहाँ कहीं होगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 4 3 ज़ा, आप एक काम करो ना, डिग्री में चेंज करके यार फील नहीं आएगा, 13/4 करो, कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग पाई आएगा। तो 13 डिवाइडेड बाय 4 3.25 पाई, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है, समझो ना, तो 3 पाई और ये 3x प्लस पाई बाई 4 इज़ ग्रेटर देन 3 पाई बट लेस देन 13/4 आप सॉल्व करिएगा, आपका आएगा कितना 3.25 पाई, ठीक है, 3.25, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, क्या अगर 3 पाई यहाँ आता है, ध्यान से करो, अगर 3 पाई यहाँ आता, मैंने दिखाया था ना, ये पूरा घूमे 2 पाई, एक बार और पाई आ गया तो 3 पाई आ गया, तो ये आ गया अगर 3 पाई, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3.25 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ बैठेगा, ये हो गया 3.25 पाई, ठीक। तो आपका जो एंगल आ रहा है साइन का 3x प्लस पाई बाई 4 वो 3 पाई और 3.25 पाई के बीच में यहाँ कहीं है, का मतलब कहाँ है, का मतलब है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। अरे ये पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये हो गया क्या नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज द एंगल ऑफ साइन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 पाई टू 13 पाई बाई 4, हेंस साइन 3x प्लस पाई बाई 4 इज व्हाट लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3√2 से, तब भी नेगेटिव होगा भाई, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एफ डैश ऑफ x क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक और इंटरवल मिला, कौन सा, ओपन इंटरवल 11 पाई बाई 12 टू पाई। अब एंड पॉइंट पे चेक करिए, पाई पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई को इंक्लूड नहीं किया गया है। 11 पाई बाई 12 पे आप चेक करिएगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया था 0 आया था, तो उसको भी हम नहीं लेंगे। तो अब हम फाइनल आंसर करने जा रहे हैं। फाइनल आंसर ये है कि जो हमको फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, इसका यूनियन लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 12 to 11 पाई बाई 12, ये आपका फर्स्ट आंसर है। और सेकेंड आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल व्हाट, इन द इंटरवल पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 12 यूनियन 11 पाई बाई 12 टू ओपन इंटरवल पाई। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर स्टूडेंट्स करोगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगर आप आर डी शर्मा वगैरह उठाओगे ना, तो पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किया गया है, दूसरी बात जो आंसर है उसको भी मिसप्रिंट है। क्या है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट है, डिक्रीजिंग में उन्होंने अजीब सा बोल दिया, यहाँ इन्होंने 7 पाई बाई
12 की जगह 4 कर दिया है गलती से, तो ये मिसप्रिंट है, आप परेशान मत होइएगा अगर आप आर टी शर्मा पढ़ लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन एज इट इज़ ये एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो